हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भिन्न का जोड़ करना। जी हाँ दोस्तों, भिन्न का जोड़ बहुत ही आसान तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने क्वेश्चन लिया है 16/4 प्लस 10/12। दोस्तों यहाँ पे हमने दो भिन्न लिया है, एक भिन्न है 16/4 और दूसरा है 10/12। हमें इन दोनों को ऐड करना है, दोनों को जोड़ना है। तो किस तरह से जोड़ सकते हैं? सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भिन्न क्या होता है। देखिए भिन्न, मान लीजिए आप कोई नंबर इस तरह से लिखते हैं 5, ठीक है। ये क्या है दोस्तों? नंबर है। 5 क्या है? एक नंबर है, लेकिन यह भिन्न में तब बदल जाएगा जब हम इसके नीचे कोई भी नंबर इस तरह से डाल दे। जैसे अभी हमने लिख दिया 5/7, तो ये ऊपर वाले को हम लोग बोलते हैं अंश, ठीक है। ये ऊपर वाले को बोलते हैं हम लोग अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हम लोग हर, ठीक है दोस्तों। तो एक भिन्न में दो चीज़ें होती है, एक होता है अंश और एक होता है हर। ऊपर में जो नंबर लिखा होता है उसको अंश, नीचे वाले नंबर को हम हर कहते हैं, ठीक है। अब देखिए ये भिन्न था, भिन्न आप समझ चुके हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हम दो भिन्न लिया है 16/4 प्लस 10/12। इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो देखिए हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ऐड करने के लिए आपको देखना होगा आपके भिन्न के नीचे वाले नंबर को, ठीक है। नीचे वाला नंबर क्या है? 4 और 12। तो आपको इन्हीं दोनों का पहले एलसीएम निकालना है, ठीक है, यानी कि हरों का एलसीएम निकालना है। देखिए हरों का एलसीएम निकाल, और हरों का एलसीएम निकालने से पहले आपको यहाँ पर एक लाइन खींचना होगा, ठीक है। नंबर्स के नीचे लाइन खींचना होगा, ठीक है। थोड़ा सा गैप देना है बीच में, उसके बाद एक लाइन खींचेंगे। अब देखिए ये 4 और 12 है, हमें इसका एलसीएम निकालना है। हम साइड में पहले एलसीएम निकालेंगे। भिन्न का जोड़ आपको जब भी करना हो तो सबसे पहले आप हरों का एलसीएम निकालिए, ठीक है। तो यहाँ देखिए 4 और 12 हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 2 दूना 4 और 2 छक्के 12। अब 2 इकाई 2 और 2 तिहाई 6, ठीक है। तो कितना एलसीएम आ जाएगा दोस्तों? 3 दूना 6 दूना 12, ठीक है। एलसीएम 12 आ रहा है, तो हम 12 को क्या करेंगे? इस लाइन के नीचे लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है दोस्तों। आप क्या कर सकते हैं? ये 3 दूना 6 दूना 12, 12 एलसीएम आया। अब जो वो 12 एलसीएम आया है उस 12 को हम इस लाइन के नीचे लिख लें, ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आप देखिए यहाँ पे जो नंबर 4 है, इस 4 के टेबल को पढ़िए कि कितने बेर में 12 आता है, ठीक है। यानी कि इस 4 से आपको 12 में भाग लगाना है। जब आप 4 के टेबल को 3 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है दोस्तों? 12 आता है, ठीक है। 4 के टेबल को आप 3 बार पढ़िए, 12 आ जाएगा। अब इस 3 का गुना ऊपर में जो 16 है उससे कर देंगे, ठीक है। 3 का गुना किससे करना है? ऊपर वाले 16 से। कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा, ठीक है। तो हम 48 को क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे। कहाँ से आया ये 48? समझ में आया? नहीं आया तो फिर से देखिए। इस 4 के टेबल को पढ़ें, कितने बेर में 12 आया? 3 बेर में। अब इस 3 का ऊपर वाले 16 से गुना किए तब कितना आया हमारा? 48 आया। तो हमने 48 को यहाँ पे लिख लिया। अब देखिए प्लस का चिन्ह है, प्लस के चिन्ह को हम उतार देते हैं। अब फिर से इस वाले 12 के टेबल को पढ़िए कि कितने बेर में 12 आता है, ठीक है। तो 12 के टेबल को आप कितने बेर पढ़ेंगे कि 12 आ जाएगा? तो दोस्तों जब आप 12 के टेबल को एक बेर पढ़ेंगे, 12 इकाई 12, यानी कि एक बेर जब आप पढ़ते हैं तो 12 आ जाता है। अब 1 का गुना क्या कर देंगे? ऊपर वाले 10 से करेंगे, ठीक है। ऊपर वाले 10 से करेंगे तो 1 दाही कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो हम इस 10 को क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पे भी क्या है? 10 कैसे आया ये 10? तो 12 के टेबल को पढ़े हमने एक बेर, तब ये 12 आया, और 1 का ऊपर वाले 10 से गुना कर दिया तो कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों? 48 जोड़ 10/12। अब ये 48 और ये 10 को हम आपस में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो 48 और 10 कितना हो जाता है दोस्तों? 58 हो जाता है। तो हम 58 को क्या कर लेते हैं? जोड़ लेते हैं। अब देखिए ये 48 और 10 मिलके 58 आ गया, बीच में जोड़ का चिन्ह था इसलिए हमने इसको जोड़ा है। अब बट्टे में क्या आएगा दोस्तों? बट्टे में वो नंबर आ जाएगा जो था हमारा, 12 था, हम 12 लिख लेते हैं। कितना आ गया दोस्तों? 58/12। अब देखिए कि ऊपर भी सम संख्या है और नीचे भी सम संख्या है। जब ऊपर भी सम संख्या और नीचे भी सम संख्या हो तो दोस्तों वो क्या होता है? 2 से कट जाता है। तो अभी अगर ये नंबर ऊपर नीचे कट रहा है तो हम इसको काट देंगे, और अगर नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। तो देखिए ये 58 और ये 12 कट रहा है, किसी की भी नंबर से कट रहा है। तो देखिए काटने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 2 से ये नंबर कट रहा है। कैसे कट रहा है देखिए, जब आप 2 के टेबल को 6 बार पढ़ेंगे तो कितना बेर में 12 आ जाएगा? 6 बेर में, यानी 2 से 12 आपका कट गया। अभी 2 से आपका 58 भी कट जाएगा। कैसे कट जाएगा देखिए? 2 दूना 4, 5 में भाग लगाएं, 2 दूना 4, 1 बचा, 1 8 के आगे डाल दिया, 18 बन गया। 2 नमा 18, तो 29 बेर में आपका 58 भी कट गया। तो आप कितना आया? 29/।
29/6। अब देखिए ये ऊपर नीचे कट रहा है, अब ये ऊपर नीचे नहीं कट रहा, तो आपको क्या करना दोस्तों, यहीं पे छोड़ देना, यही आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो 29/6 क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से दोस्तों आप भिन्न के जोड़ के क्वेश्चन को बना सकते हैं बड़े आसान तरीके से। तो चलिए दोस्तों हम एक और क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमने एक और क्वेश्चन ले लिया है जो कि है 12/6 + 10, 8/10 + 4/12। तो इससे पहले वाले क्वेश्चन में दोस्तों हम लोग 2 भिन्नों को जोड़ना सीखे थे, इस वाले क्वेश्चन में हम लोग 3 भिन्नों को जोड़ना सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन को भी दोस्तों हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले दोस्तों आपको देखिए नीचे में जो हर दिए गए हैं, हरों का आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो हर क्या है, 6 है, 10 है, 12। हम पहले इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे, और एलसीएम निकालने से पहले हम यहाँ पे एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, अब जो भी एलसीएम आएगा 6, 10 और 12 का हम लोग इस लाइन के नीचे लिखने वाले हैं। तो साइड में हम लोग 6, 10 और 12 का एलसीएम कर लेते हैं। तो कितना है, 6, 10 और 12। ये हर है दोस्तों, इन तीनों हरों का हम लोग पहले एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए कितना आ जाता है एलसीएम, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10 और 2 छक्के 12। ठीक है, अब 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 5 नहीं कटा उतार देंगे, 3 दूना 6। ठीक है, तो कितना आ जाएगा एलसीएम, 2 पंचे 10 तिया 30 दूना 60। ठीक है, 6, 10 और 12 का एलसीएम दोस्तों 60 आता है। तो 60 को कहाँ लिखना है आपको, इस लाइन के नीचे लिखना है। ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया है, अब जो यहाँ पे पहले वाले भिन्न में जो आपका हर है, उस 6 को आपको क्या करना है, 60 के टेबल में पढ़ना है। यानी कि 6 के टेबल को कितना बेर पढ़ा जाए कि 60 आ जाएगा। तो दोस्तों अब जब 6 के टेबल को 10 बेर पढ़ते हैं तो कितना आता है, 60 आता है, क्योंकि 6 दाही 60। अब इस 10 का ऊपर वाले 12 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 10 का 12 से हम गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 दाही 120। ठीक है, तो 120 को आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे लिख लेना है। पहले हमने इस हर 6 के टेबल को पढ़ा 10 बेर, 10 बेर पढ़ने के बाद 60 आया। अब इस 10 का ऊपर वाले 12 अंश से हमने गुना कर दिया तो कितना हो गया, 120। अब उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे प्लस का चिन्ह को उतार लेते हैं। अब ठीक उसी तरह से 10 के लिए भी करेंगे। 10 के टेबल को कितने बार पढ़ें कि 60 आ जाएगा, तो 6 बेर में 60 आ जाएगा। ठीक है, तो जब दोस्तों आप 10 के टेबल को 6 बार पढ़ते हैं तो कितना आता है, 60 आता है। ठीक है, अब 6 का गुना ऊपर वाले 8 से कर दीजिए। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 8 48 आ जाएगा। तो अब 48 को यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है दोस्तों, 48 आ गया। अब ठीक उसके बाद प्लस का चिन्ह, हम प्लस को उतार लेते हैं। अब फिर से 12 के टेबल को पढ़ेंगे, कितने बेर में 60 आएगा, तो 12 के टेबल को जब आप 5 बेर पढ़ेंगे तो 60 आएगा। ठीक है, अब इस 5 का गुना ऊपर वाले 4 से कर दीजिए। कितना हो जाएगा, 5 गुना 4, 5 चौके 20। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस 20 को यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमने भाग लगा दिया है। अब आपको क्या करना है, इन तीनों नंबर्स को 120, 48 और 20 तीनों को जोड़ देंगे। उसके बाद आपको फिर 60 से उसमें भाग लगाना है। ठीक है, तो 0, 8 और 0 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2 और 4 6, 6 2 8, तो हम 8 लिख लेते हैं। अब इधर एक बच गया हमारा 1, तो हम 1 को उतार लेते हैं, 188 हो गया। ठीक है, 120, 48, 20 को जोड़े तो हमारा कितना आया, 188 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है दोस्तों, बट्टे 60 है तो बट्टे हम 60 भी लिख लेते हैं। तो कितना बन गया ये हमारा, 188/60। अब देखिए ये 188/60 ऊपर नीचे कट रहा है। अब अगर ऊपर नीचे कट रहा है तो हम इसको काट देंगे। ठीक है, कैसे काटना है, देखिए 2 से पहले 2 से हम 60 को काटते हैं, 2 तिहाई 6 और 0, 30 बेर में 60 कट गया। अब हम 188 को भी काट देते हैं, 2 9 18 और 2 चौके 8। ठीक है, तो 94/30 आ रहा है 188 कट के। अब देखिए ये 94/30 अभी भी ये कट रहा है, तो हम इसको भी काट देते हैं। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, 30 था, 15 बेर में कट गया 2 से। अब देखिए ये 94 भी कट जाएगा, 2 चौके 8, 1 बचेगा, 4 के आगे डालेंगे, 2 सत्ते 14, कितना आ गया, 47/15। तो अब इस 47/15 नहीं कटने वाला है। ठीक है, तो हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं 47/15। यही दोस्तों आपका फाइनली आंसर निकल के आ गया। ठीक है, 47/15। तो इस तरह से दोस्तों आप भिन्न के जोड़ के क्वेश्चन को बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आए गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।